हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों का भाई टोनी शर्मा आज मैं लेके आया हूँ यूपी बोर्ड वालों के लिए टेंस। क्या जो कि टेंस इसको यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड कोई भी इसको देख सकता है, या तो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको भी ये देख सकता है, वो भी ये वीडियो को देख सकता है, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए यूजफुल हो, चाहे वो क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, किसी में भी हो। क्योंकि ये टेंस है, हर जगह यूज होता है, चाहे हम इंग्लिश बोले या फिर कहीं पे भी जाएं तो टेंस का यूज हमेशा होता है। और अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम में जब हम बोर्ड एग्जाम में कहीं जाते हैं तो वो बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में जो कि पूछा जाता है 10th में और 12th में बोर्ड एग्जाम में कहीं आता ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में, तो ट्रांसलेट में भी टेंस का यूज होता है। तो ये वीडियो जो है सबके लिए यूजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और इस वीडियो को अच्छा लगे ये वीडियो, तो ये वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप लोग के साथ साथ इस वीडियो से आपके भाई बहन या फिर कोई नात रिश्तेदार या फिर कोई चीन पर्ची का हो, किसी को भी इस वीडियो से सबको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि टेंस क्या होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा टेंस है वो फाइनली होता क्या है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा टेंस है वो क्या होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा टेंस होता है वो टेंस किसी भी वाक्य, यानी कि किसी भी टेंस किसी भी वाक्य का वह रूप होता है। टेंस क्या होता है? टेंस किसी भी वाक्य का वह रूप होता है जिसके द्वारा क्या हमें समय का पता चलता है। यानी कि क्या बताया गया है कि टेंस क्या होता है? टेंस किसी भी वाक्य का, यानी कि टेंस किसी भी वाक्य का वह क्या होता है? वह टेंस किसी भी वाक्य का वह रूप होता है, यानी कि वह रूप होता है जिसके बारे में हमें क्या पता चलता है? समय का पता, यानी कि टाइम का पता चलता है। और या जो कार्य में होने का समय बताता है, यानी कि जो कार्य में होने का, यानी कि ये बताता है कि हम कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में भी टेंस हमें बताता है। यानी कि क्या फिर बोला गया है, टेंस किसी भी वाक्य का वह रूप होता है। टेंस क्या क्या होता है? टेंस किसी भी वाक्य का वह रूप होता है जो हमें समय का बोध कराता है। किसके बारे में? समय का बोध कराता है, या फिर ये बताता है कि हम समय के हिसाब से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमें बताया। जनरली हम देख सकते हैं कि जो हमारा टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जैसे कि भाई जो हम कर रहे हैं, अभी हम क्या, अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अगर हम 1 घंटे बाद बोलेंगे आप लोगों से कि अरे मैं पढ़ा रहा था, क्या मैं पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा? ये आप लोग का पास्ट टेंस हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूं कि अभी मैं पढ़ाऊंगा, क्या अभी मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी 1 घंटे बाद मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि पढ़ाऊंगा, कहीं भी फ्यूचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कहीं भी फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम इसको फ्यूचर टेंस में रिलेट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? कि कोई काम हो रहा है, क्या कोई काम, समय के साथ कोई काम हो रहा है, इसको प्रेजेंट टेंस बताता है। और पास्ट टेंस क्या बताता है? कि कोई कार्य समय के साथ बीत चुका है, इसको क्या बताता है? इसको पास्ट टेंस बताता है। और फ्यूचर क्या बताता है? कि कोई कार्य होने वाला है, यानी कि कोई कार्य अभी हुआ नहीं है, वो आगे चल के कोई कार्य होगा, तो उसको क्या फ्यूचर टेंस बताता है। तो आई होप कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता क्या है। अगर आप लोग इसका बेसिक भी नहीं जानते हैं तो आज आप लोग इसका बेसिक टू हायर लेवल जान के जाएंगे, क्योंकि इसके बाद से आप लोग को टेंस में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जहां पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद से आप लोगों को टेंस में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेंस के, और आगे हम लोग देखते हैं कि टेंस का कितना फॉर्म होता है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या क्या होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा टेंस होता है वो कितने टाइप का होता है। यहाँ से टेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा टेंस है वो 3 टाइप में होता है। कौन कौन? क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, फिर उसके बाद से यहाँ से पास्ट टेंस होता है, फिर उसके बाद से हमारा क्या फ्यूचर टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है,
फिर उसके बाद से हमारा फ्यूचर टेंस होता है। अब प्रेजेंट टेंस में क्या क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का हमारा 4 फॉर्म होता है। कौन कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ से हमारा टेंस हो जाएगा। यहाँ से आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे एफ कर लीजिएगा और ये जो हमारा एम पी है यहाँ पे एफ कर लीजिएगा। टाइपिंग एरर हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहीं पे इंडिफिनिट, इंडिफिनिट को सिंपल भी कहा जाता है। क्या? सिंपल टेंस भी कहा जाता है। इंडिफिनिट को क्या? इंडिफिनिट को और करके सिंपल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल भी कहा जाता है। हम लोग सिंपल भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा टेंस होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट भी हमारा 4 फॉर्म का होता है। क्या क्या होता है? 4 फॉर्म का होता है। कौन कौन होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग ये जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये होता क्या है। तो इसको भी हम लोग एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ पहले देख लेते हैं। छोटे से फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमारा होता है इसका भी हमारा 4 टाइप होता है। कौन कौन सा होता है? 4 टाइप। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा 4 टाइप्स होता है वो कौन कौन सा होता है? इसको असर्टिव भी बोलते हैं। कौन कौन सा होता है? असर्टिव या अफर्मेटिव बोलते हैं। फिर इंट्रोगेटिव होता है, सॉरी असर्टिव होता है, इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। अफर्मेटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर उसके बाद से इंट्रोगेटिव होता है और जो हमारा चौथा होता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ से नोट करा देते हैं। जो हमारा टेंस का जो यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट का ले लेते हैं। इंडेफिनिट हमारा कितने टाइप्स का होता है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट जो हमारा कितने इंडेफिनिट, इंडेफिनिट जो हमारा होता है यहाँ से जो हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है वो कितने टाइप्स का होता है? यहाँ से फर्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ से क्या होता है? अफर्मेटिव हमारा होता है। कौन कौन सा होता है? एक हमारा अफर्मेटिव होता है। दूसरा जो हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। कौन सा टेंस होता है? वो नेगेटिव होता है। कौन? इंडेफिनिट नेगेटिव होता है। थर्ड जो हमारा होता है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं थर्ड जो हमारा होता है वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है। क्या? इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है? इंट्रोगेटिव टेंस होता है। फिर जो हमारा फोर्थ फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोला जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो हमारा टेंस है वो कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन? इंडेफिनिट होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। और जो हमारा इंडेफिनिट होता है उसका भी 4 टाइप से होता है। अफर्मेटिव या असर्टिव इसको बोलते हैं, इसको असर्टिव भी बोला जाता है। अफर्मेटिव, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। फिर हम लोग देख सकते हैं यहाँ से फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जो इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ये हमारा क्या होता है इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में जानेंगे विथ एग्जाम्पल। किसके? विथ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है यानी कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? डू होता है और डज होता है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि डू कब होता है और डज कब होता है? डू कब होता है और डज कब हम लोग यूज करते हैं? तो डू किसके लिए? डू हम लोग प्लूरल के लिए यूज करते हैं। प्लूरल के लिए डू का यूज करते हैं। किसके लिए? प्लूरल का यूज हम लोग डू के लिए करते हैं। और जहां पे सिंगुलर की बात करें, सिंगुलर हम लोग कब यूज करते हैं? सिंगुलर डज में यूज किया जाता है। सिंगुलर और ये प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर की बात करें तो यहाँ से सिंगुलर यानी कि एक वचन, एक वचन का मतलब किसी पर्सन का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो उसे हम लोग एक सिंगुलर बोलते हैं। प्लूरल का मतलब यानी कि भीड़ में कोई भीड़ हो, यानी कि मतलब यहाँ से प्लूरल का मतलब यह हो जाएगा कि बहुवचन। इंग्लिश हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं। और सिंगुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक वचन। एक वचन मतलब एक ही व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति है
तो उसको एक वचन बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं। और जहां पे बहुत सारा भीड़ है तो उसको क्या बोलेंगे, वहां पे हम लोग प्लूरल बोलते हैं। तो भीड़ के लिए यहाँ पे बहुवचन के लिए किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। और एक वचन के लिए हम लोग डज का यूज करते हैं। और यहाँ से कंटिन्यूअस में आप लोग देख सकते हैं, और जो इसका फॉर्म होगा, यानी कि जो हमारा वर्ब का फॉर्म होगा वो कौन सा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, कौन सा होगा, वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहां से आप लोग कंटिन्यूअस में देख सकते हैं, जो हमारा कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि कहां पे इज होता है, कहां पे एम होता है, कहां पे आर होता है। इज कहां पे होता है, यहाँ पे सिंगुलर के लिए हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, कहां पे, सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग करते हैं। एम आई के लिए हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे आर के लिए, प्लूरल के लिए हम लोग आर का यूज करते हैं। प्लूरल के लिए किसका, आर का यूज करते हैं। प्लूरल के लिए हम लोग आर का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा वर्ब का फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। वर्ब का कौन सा, वर्ब का हमारा फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी हमारा वर्ब होगा उसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। इसको हम लोग फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी हम लोग इसको बोलते हैं। आईएनजी ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग परफेक्ट समझेंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज का यूज करते हैं और हैव का यूज करते हैं। किसका, हैज का यूज करते हैं और हैव का यूज करते हैं। हैज का यूज हम लोग सिंगुलर के लिए हम लोग हैज का यूज करते हैं, प्लूरल के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। और यहां से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे परफेक्ट में आप लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे हैज बीन और क्या से हैव बीन का यूज करते हैं। हैज किसके लिए, फर्स्ट फॉर्म के लिए हैज का यूज करते हैं। और प्लूरल के लिए क्या करते हैं, प्लूरल के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप लोग एक और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ता होता है, ता होता है, ती होता है, ता ती ते होता है, फिर उसके बाद है हो जाता है लास्ट में इसको। और यहाँ पे रहा है और रही है, और फिर उसके बाद से रहे हैं हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। और यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, यहाँ पे चुका है और चुकी है, और फिर उसके बाद से भाई चुके हैं यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जहां पे आप लोग चुका है, चुकी है, चुके हैं देख जाएंगे, उसको परफेक्ट बोल देंगे। क्या, परफेक्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, परफेक्ट, एकदम इजी वे में समझते चलेंगे। और यहाँ पे क्या, टाइम का बोध हो, किसका, टाइम का बोध हो। अब टाइम में भी किसका बोध होता है, यहाँ पे दो हमारा फॉर्म यूज होता है। कब, यानी कि कब फॉर्म होता है, दो फॉर्म होता है। कौन, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। किसका भाई, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब ये सोचेंगे कि कहां पे सिंस का यूज करेंगे और कहां पे फॉर का यूज करेंगे। ये भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि कहां पे सिंस का यूज करेंगे, कहां पे फॉर का यूज करेंगे। तो सिंस किसके लिए यूज करते हैं, जहां पे हमारा जो टाइम हो वो पार्टिकुलर टाइम, यानी कि निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करते हैं, यानी कि निश्चित समय के लिए हम लोग किसका, सिंस का यूज करते हैं। और जहां पे रैंडमली टाइम हो उसके लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में बात करें, 2 बजे, अब कोई बोल दिया कि मैं 2 बजे से तुम्हारा वेट कर रहा था, तो यानी कि 2 बजे से तुम्हारा वेट कर रहा था। कितने 2 बजे से, यानी कि कब का, यानी कि यहाँ पे फॉर का यूज होगा। और यहाँ पे बोल दिया कि मैं तुम्हारा मॉर्निंग से वेट कर रहा था, तो यहाँ पे कितना मॉर्निंग से वेट कर रहा था, आई मीन यानी कि तुम्हारा सिंस यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिंस और फॉर क्या है। यहाँ से जो हमारा सेकंड है, सेकंड हमारा पास्ट टेंस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो यहाँ पे आप लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पे डिड का यूज, यहाँ पे डिड का यूज, चाहे हमारा वर्ब क्या हो, चाहे हमारा क्या हो, जो हमारा सिंगुलर में हो, या चाहे हमारा वर्ब जो सिंगुलर में हो या फिर प्लूरल में हो, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हमेशा ही हम किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। चाहे हमारा जो पर्सन हो वो किस फॉर्म में हो, पर्सन हो हमारा जो फर्स्ट फॉर्म,
फर्स्ट फॉर्म हो या फिर सेकंड क्या प्लूरल फॉर्म में हो, हमेशा हम लोग डिड का ही यूज करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंगुलर के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। प्लूरल के लिए किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। यहाँ पे एज इट इज, और यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके लिए सेम हेड का ही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम सिंगुलर हो या प्लूरल हो डिड का यूज करते थे, उसी तरह एज इट इज हम लोग यहाँ पे हेड का यूज करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं हेड प्लस बीन, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में हेड प्लस बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा लास्ट है यहाँ पे जो हमारा लास्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या होता है, हम लोग विल और सेल का यूज करते हैं, विल और सेल का यूज करते हैं। अब किसके लिए विल का, कब कब हम लोग सेल का यूज करते हैं। यहां से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है प्लूरल यानी कि सिंगुलर जो हमारा होता है, सिंगुलर के लिए हम लोग विल का यूज करते हैं, और प्लूरल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सेल का यूज किया जाता है। प्लूरल के लिए क्या सेल का यूज, और सिंगुलर के लिए विल का यूज किया जाता है। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेल भी हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा एज इट इज। सिंगुलर के लिए विल भी, प्लूरल के लिए सेल भी। यहां से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा क्या होता है, विल हैव सेल हैव हो जाएगा, तो एज इट इज सेल हैव विल हैव हो जाएगा। और यहाँ पे वही एज इट इज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, विल हैव बीन विल हैव बीन और सेल हैव बीन का यूज हम लोग कर देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा सेशन। और फिर उसके बाद से हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, और एग्जाम्पल को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे आप लोग के लिए, और इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट हम लोग आप लोग के लिए प्रोवाइड कराते रहे। अगर आप लोग आज तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है वो क्या है, ड्रीम क्लासेस है, ड्रीम क्लासेस है, क्या है, ड्रीम क्लासेस है। और एक हमारा चैनल है क्या, विपिन सर ऑफिशियल चैनल है। कौन सा है, विपिन सर ऑफिशियल चैनल है। कौन सा है, विपिन सर ऑफिशियल चैनल है। और जो हम लोग का तीसरा जो चैनल है वो क्या है, ध्येय बोर्ड चैनल है। कौन सा है, ध्येय बोर्ड चैनल है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये जो हमारा तीनों चैनल है, यहाँ से जो हमारा तीनों चैनल है, इस चैनल पे हम लोग क्या फुल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, फुल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th वालों के लिए फुल कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। और जो हमारा ध्येय बोर्ड है इस पे क्या, इस पे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पे कराया जाता है। ध्येय बोर्ड पे इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग अभी तक इन तीनों चैनलों को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग को आगे चल के और भी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। किसको, एग्जाम्पल। जितने भी हमारे टेंस के एग्जाम, मतलब टेंस का जो सवाल है वो एग्जाम्पल यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम में आया तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस सेशन को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।